Hello students, today we discuss new topic that is test cross. अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होगा। टेस्ट क्रॉस में हम जो अननोन एलील होता है, अननोन एलील को हम क्रॉस करवाते हैं यहां पे रिसेसिव के साथ में। अननोन एलील is cross with unknown allele is cross with recessive, यानी अननोन एलील को हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव के साथ में। दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है? टेस्ट क्रॉस होता है जीनोटाइप को चेक करने के लिए, किसी करैक्टर के जो जीनोटाइप चेक करने होते हैं तो उसके लिए हम जो होते हैं टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस चेक जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस क्या करेगा? चेक करेगा जीनोटाइप को। चेक जीनोटाइप ऑफ ट्रेट्स। जो ट्रेट्स होते हैं उनके जीनोटाइप को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं यहां पे। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या क्या रखते हैं हम यहां पे जनरली? टेस्ट क्रॉस में आप क्या देखते हो? टेस्ट क्रॉस में अननोन एलील कौन कौन हो सकता है? अननोन एलील यहां पे जनरली दो हो सकते हैं अननोन एलील। लाइक अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है ये भी एक अननोन एलील हो सकता है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एक अननोन एलील हो सकता है। स्मॉल टी ये भी एक अननोन एलील हो सकता है। अब अगर टोल प्लांट के लिए देखा जाए तो टोल प्लांट के लिए क्या देखोगे आप? ये भी एक अननोन एलील है, ये भी एक अननोन एलील है, ये भी एक अननोन एलील है। यानी अननोन एलील की तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। किसके साथ क्रॉस करना है? रिसेसिव के साथ में। रिसेसिव के साथ में क्रॉस करेंगे इनका, राइट। सो लेट्स सी क्या मिलता हमें। तो अननोन एलील तीनों पॉसिबिलिटी है यहां पे। इन तीनों क्रॉस करते हैं हम रिसेसिव के साथ में। अगर हम मेंडल के अकॉर्डिंग चले तो अननोन एलील तीन हो सकते हैं। इसका फर्स्ट विद द रिसेसिव, राइट, ये डोमिनेंट हो सकता है। इसमें आप क्या देखोगे? कैपिटल टी आएगा यहां से कैपिटल टी आएगा, यहां से स्मॉल टी आएगा, यहां से स्मॉल टी आएगा। तो दिस द गैमेट्स। ये गैमेट बना। लेट्स पुट इन द टेबल। ये टेबल पुट करते हैं। बोथ कैपिटल टी ऑन वन साइड एंड बोथ स्मॉल टी इन वन साइड। कैपिटल टी कैपिटल, स्मॉल टी स्मॉल टी। हेयर वी पुट कैपिटल टी एंड हेयर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सो दैट इज द F1 जनरेशन। ये क्या बनती है? F1 जनरेशन आई। अब आप यहां पे क्या देखोगे? You see all the plants are heterozygous tall। सभी के सभी जो प्लांट आए वो कैसे आए? हेट्रोजाइगस टाल आए हैं। तो all plants are heterozygous tall। हेट्रोजाइगस टाल। अब करते सेकंड क्रॉस। अब फर्स्ट अननोन एलील लिया था हमने, सेकंड अननोन लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है अननोन की, यानी हेट्रोजाइगस टॉल हो सकता है विद द रिसेसिव। क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। ये क्या बने? दिस इज द गैमेट्स
ये गैमेट्स है. Let's put in the table. We put in the table. Both are one side, and these both are on the one side. So that's the F1 generation. Actually, here the capital T, here the small t. Here the capital T, here the small t. Here the capital T, here sorry. Here the small t, here the small t. Small t. Right? तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आप यहां पे देखोगे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम आएंगी. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो क्या मिलेगी आपको? 1 आपको मिले, 2 आपको मिलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल और 2 आपको मिलेंगे यहां पे होमोजाइगस रिसेसिव. तो 2:2 का आपस में काटेंगे तो 1:1 आ जाएगी. तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या आई? 1 फॉर द हेटेरोजाइगस टॉल, 1 फॉर द रिसेसिव, राइट, यानी ड्वार्फ. तो इसकी 1:1 यहां पे आ जाती है. तो ये था सेकंड अननोन एलिल. अब थर्ड अननोन एलिल देखते हैं हम यहां पे. अब हम थर्ड अननोन एलिल देखते हैं. थर्ड कौन सी पॉलिसी? थर्ड अननोन एलिल ये हो सकता है कंप्लीटली ड्वार्फ विद द रिसेसिव क्रॉस करेंगे. आपको क्या मिलेगा? तो दिस इज द गैमेट्स. लेट्स पुट इन द टेबल. So this is the F1 generation. Both small t on side, both small t on the one side. This is one side, this is one side. Small t, 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 small t. Right? आपको क्या मिला? All plants are dwarf. सभी प्लांट क्या मिलेंगे? ड्वार्फ मिलेंगे. All plants are dwarf. Right? So that is about the test cross. टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है? टेस्ट क्रॉस का पर्पज होता है किसी भी एक ट्रेट के, किसी भी एक करेक्टर के, आप या बहुत सारे करेक्टर के आपको अगर जीनोटाइप देखने हैं कि कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, आपको अगर देखना है तो उसके लिए हमेशा ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है. और टेस्ट क्रॉस होता है वो एक बैक क्रॉस का पार्ट होता है. मैं अब आपको बैक क्रॉस कराऊंगा. बैक क्रॉस के अंदर ही आपको टेस्ट क्रॉस देखने को मिलेगा. किस तरह देखने को मिलेगा? लेट्स सी. अब सेकंड क्रॉस करूंगा मैं, दैट इज द बैक क्रॉस. बैक क्रॉस में क्या होता है? जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन को हम रिसेसिव के साथ में क्रॉस करते हैं और उसे कहते हैं बैक क्रॉस. F1 जनरेशन इज क्रॉस. F1 जनरेशन को हम हाइब्रिड जनरेशन भी कहते हैं क्योंकि हाइब्रिड आता है इसमें. इज क्रॉस with recessive. As you know, हमने मेंडल का जब टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दोनों चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो या लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, दोनों क्रॉस में आप देखोगे हमने F1 जनरेशन क्या मिली थी? हमें F1 जनरेशन मिली थी दैट्स कैपिटल T एंड स्मॉल t. और रिसेसिव आप सभी जानते ही हैं. रिसेसिव हम यहाँ पे लेते हैं जैसे ड्वार्फ, और वो क्या आता है? स्मॉल टी आता है. इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो ये क्या बनता है? दिस द पेरेंट है. अब बनाते हैं गैमेट. स्मॉल टी बोथ कैपिटल T and this is small t. Let's put in the table.
गैमेट्स। अब इनको टेबल पे पुट करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आपको मिला। तो दिस द F1 जनरेशन, सॉरी एक्चुअली F1 जनरेशन हमने ऑलरेडी दी थी, दिस द F2 जनरेशन एक्चुअली, राइट, क्योंकि F1 जनरेशन हमने ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको, आप देखोगे यहाँ पे इस जनरेशन में आपको 2 आपको मिलेंगे हेटेरोजाइगस। तो इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या आएगी, जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम हैं, दोनों सेम रहेंगी। क्या रहेगा, 2 फॉर द हेटेरोजाइगस टॉल, 2 फॉर द ड्वार्फ। तो किसको करेंगे, तो 1:1, राइट, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये केस आपको देखने को मिलता है इस केस में 1:1, 1 फॉर द टॉल हेटेरोजाइगस टॉल, 1 फॉर द ड्वार्फ, राइट, ये आपको देखने को मिलेगा इस केस में। आप इसमें क्रॉस में देखोगे कि ये क्रॉस आपने ऑलरेडी टेस्ट क्रॉस में किया हुआ है, आपने क्रॉस ऑलरेडी टेस्ट क्रॉस में किया हुआ है, इसलिए बैक क्रॉस जो होता है वो टेस्ट क्रॉस का ही पार्ट होता है कुछ, यानी टेस्ट क्रॉस के अंदर ही बैक क्रॉस आता है, क्योंकि आपने सेकंड जो क्रॉस किया था वो था यानी हेटेरोजाइगस के बीच में और यहाँ पे रिसेसिव के बीच में, ये क्रॉस आप ऑलरेडी टेस्ट क्रॉस में भी कर चुके हो, राइट, यही सेम क्रॉस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये था इसके बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, बैक क्रॉस हमारा कंप्लीट होता है,